पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम गुणसूत्रेण प्राप्ता या सर्वनाम संज्ञा सार सर्वनाम संज्ञा जसी बा स्यात्। यही लिखा है, क्या है? देखो, संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में विद्यमान, संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में विद्यमान पूर्वादि शब्दों की गण सूत्र से प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा, वह सर्वनाम संज्ञा जस प्रत्यय पर में रहने पर विकल्प से होती है। ये उस दिन लिखाया है ना, संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में विद्यमान पूर्वादि शब्दों की, संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में विद्यमान पूर्वादि शब्दों की गण सूत्र से प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा, वह सर्वनाम संज्ञा जस प्रत्यय पर में रहने पर विकल्प से होती है। ठीक, संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में विद्यमान पूर्वादि शब्दों की गण सूत्र से प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा, वह सर्वनाम संज्ञा क्या जस प्रत्यय पर में रहने पर विकल्प से होती है, विकल्प से होती है। वह सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है। तो इसका मतलब गण सूत्र से प्राप्त बोल रहा है। इसका मतलब जो गण में पड़े हैं ना सूत्र, वो जस प्रत्यय परे रहते नहीं करता है, हर जगह कर देता है। माने जहाँ जहाँ सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त कार्य है वो सब जगह कर देता है। कौन? गण सूत्र जो आया ना गण में, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम स्वमज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम भैर्योगोपसंज्ञानयो तद त्यद, यहाँ से शुरू हुआ ना, फिर तद आदि आए, तो वो जो पड़ा वहाँ उसको गण सूत्र बोलते हैं। ये अष्टाध्यायी का सूत्र यहाँ जो दिया, संख्या दे करके दिया है, जो गण में आया है वो क्या है, उसको बोलते हैं गण सूत्र। तो गण सूत्र कहीं भी करता, वहाँ जस से संबंध नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं गण सूत्र से प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा है, वह सर्वनाम संज्ञा जस प्रत्यय पर में रहने पर विकल्प से होती है। समझ गए? वो कहाँ कहाँ करता है गण सूत्र? वो करता है, कहाँ करेगा गण सूत्र? जहाँ जहाँ सर्वनाम प्रयुक्त कार्य है, कहाँ कहाँ प्राप्त है, वो कहाँ कहाँ करता। ये सूत्र न होता तो जस में भी करता, ङे भी करता, ङी में भी करता और आम में भी करता, लेकिन स्पेशली आया तो जस प्रत्यय पर में रहने पर क्या करेगा? विकल्प से करेगा। क्या करेगा? विकल्प से करेगा। ठीक है, गण सूत्र से प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा, वह जस प्रत्यय पर में रहने पर विकल्प से होती है। समझ में आएगी नहीं? गण सूत्र जस प्रत्यय पर रहते नहीं करता, और वो विकल्प से भी नहीं करता, वो नित्य करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ करेगा? नित्य, माने जहाँ जस में भी करता, ङे भी करता, ङी में भी करता, आम में भी करता। ठीक है, लेकिन ये सूत्र वो नित्य तो करेगा वो और जगह, लेकिन जस में स्पेशल ये विकल्प से करेगा। कहाँ करेगा? तो कहते हैं किन की करेगा और कहाँ करेगा? तो कहा संज्ञा नहीं होना चाहिए और व्यवस्था अर्थ होना चाहिए। संज्ञा अर्थ नहीं हो, उनका संज्ञा नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यवस्था अर्थ हो। हाँ, संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में विद्यमान हो। ठीक है, संज्ञा मतलब तो जानते हो, किसी की संज्ञा न हो, किसी का नाम न हो, तो संज्ञा भिन्न हो गया। व्यवस्था का मतलब होता, आगे समझाएगा, व्यवस्था का मतलब होता है जब दिशावाचक होते हैं तभी वहाँ व्यवस्था अर्थ रहता है, नहीं तो व्यवस्था अर्थ नहीं रहता। व्यवस्था माने जहाँ जिज्ञासा, जैसे पूर्व कहेंगे तो कस्मात पूर्वम ऐसे बोलेगा, कहाँ से पूर्व, तुरंत जिज्ञासा होती है। पश्चिम बोलेंगे तो कहाँ से पश्चिम,
उत्तर बोलेंगे तो कहाँ से उत्तर, दक्षिण बोलोगे तो कहाँ से दक्षिण। ये अवधि की जिज्ञासा होती है। जब तक अवधि नहीं बताओगे तब तक हमारी जिज्ञासा बनी रहती है। तो जिसमें अवधि की जिज्ञासा हो, अपेक्षा हो, ऐसे जो होंगे, ऐसे पूर्वादि शब्द। वो पूर्वादि शब्द कौन होंगे? जो दिशा के वाचक होंगे। ठीक है, दिशा के वाचक जो पूर्वादि शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा हो सकती है, क्योंकि वहीं इन्हीं में ही व्यवस्था अर्थ विद्यमान है। समझ गए कि नहीं? व्यवस्था अर्थ में विद्यमान बोल रहे हैं। व्यवस्था मतलब स्वाविधेयापेक्षावधि नियमों व्यवस्था, आगे लिख रहा है। स्वाविधेयापेक्षावधि नियमों व्यवस्था लिखा है कि नहीं? हाँ, व्यवस्था का अर्थ बता रहा है। स्वाविधेयापेक्षा वधि नियमों व्यवस्था। स्व माने पूर्वादि शब्द, उसके द्वारा जो अपेक्षा माने अपेक्षित है, अपेक्षमान। स्वविधेयापेक्ष लिखा ना, स्व अब स्व के स्वाविधेय, स्व का अर्थ, अविधेय माने अर्थ, स्व माने पूर्वादि शब्द, उनका जो अर्थ, उस अर्थ से जो अपेक्षमान अवधि, उस अवधि को की जो क्या अवधि, अवधि का जो नियम, उसी को व्यवस्था कहते हैं। अवधि का नियम अर्थात अवधि माने अपेक्षा, जो स्वविधेयापेक्ष, स्वविधेयापेक्ष, पेक्ष क्या लिखा? स्वविधेयापेक्ष पक्षावधि। हाँ ठीक है, स्वाविधेयापेक्ष पेक्षावधि नियमों व्यवस्था। स्व माने यहाँ लेना है पूर्वादि शब्द, उसका अविधेय माने होता अर्थ। जब पूर्व का अर्थ पता नहीं रहेगा तब तक तुमको अवधि की अपेक्षा नहीं होती है। पूर्व माने मालूम है पूर्व दिशा, तो अब जिज्ञासा होगी कि क्या, कहाँ से। पूर्व का अर्थ ही नहीं मालूम है, अपेक्षा होती है अर्थ को। समझ गए? अपेक्षा किसकी होती है? जब अर्थ ज्ञात होता, अर्थ को अपेक्षा होती है। अर्थ अपेक्षा रखता है। ठीक है, इसलिए स्व माने पूर्वादि शब्द, उनका अविधेय माने अर्थ, उस अर्थ का जो अपेक्षा अपेक्षित अवधि, उस अवधि का जो नियम, उसी को क्या बोलते हैं? व्यवस्था। अस्मात् पूर्व, ए तस्मात् पूर्वम बोलेंगे तो क्या अवधि की जगह पूर्व कहते कस्मात। देखो किस को है अवधि की अपेक्षा? अर्थ को, शब्द को नहीं, अर्थ को। तो ये अपेक्षा की अवधि कैसे शब्दों में होगी? पूर्वादि। किसी का नाम हमने रख दिया, शुभम का नाम पूर्व, तो कोई कहेगा कस्मात बोलेगा क्या? पूर्व। अच्छा, ये जिज्ञासा समाप्त हो गई। कहेगा पूर्व, उसका फल पूर्व में पड़ता है, बोल दे। अच्छा, कहाँ से पूर्व पड़ता है? क्योंकि वो तो अभेदी है। अब ये हम जहाँ बैठे हैं, किसी की अपेक्षा पूर्व है, किसी की अपेक्षा पश्चिम है, किसी की अपेक्षा दक्षिण है, किसी की अपेक्षा उत्तर है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए बोलना पड़ेगा अमुक से पूर्व, वृंदावन से पूर्व, वृंदावन से पश्चिम, वृंदावन से दक्षिण, वृंदावन से उत्तर। ऐसा माने अवधि की अपेक्षा तब होती है जब ये दिशा के वाचक हो। यदि संज्ञा के वाचक हो तो अवधि की अपेक्षा नहीं होती। कुल मिलाकर के व्यवस्था अर्थ विद्यमान पूर्वादि जो दिशा के वाचक शब्द हैं उन्हीं में रहता है, ये समझ लो। समझ गए? व्यवस्था अर्थ किन में रहता है? पूर्वादि जो दिशावाचक है उन्हीं में। यदि दिशावाचक न हो तो उनमें अवधि की अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है, इसलिए कहा संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में विद्यमान पूर्वादि शब्दों की गण सूत्र से प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा, वह सर्वनाम संज्ञा जस प्रत्यय पर में रहने पर विकल्प से होती है। ठीक है, गण क्या नाम है? संज्ञा भिन्न व्यवस्था अर्थ में विद्यमान
पूर्वादि शब्दों की गण सूत्र से प्राप्त जो सर्वनाम संज्ञा, वह सर्वनाम संज्ञा जस प्रत्यय पर में रहने पर विकल्प से होती है, विकल्प से होती है। हो गया ना? तो क्या लिखा उदाहरण? पूर्वे पूर्वाहा लिखा। तो पूर्वे पूर्वाह, पूर्व शब्द है तो इसकी सर्वनाम संज्ञा यह जो सूत्र है विकल्प से करेगा। जब सर्वनाम संज्ञा करेगा तो जससी लग जाएगा। जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो जससी नहीं लगेगा। वहां पर प्रथम यो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ करेंगे तो बन जाएगा पूर्वाहा। जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो सर्वनाम सर्व शब्द का पूर्व शब्द से जस प्रत्यय लाओगे। जब जस प्रत्यय लाओगे तो उस जस के जकार की चुटू से इस संज्ञा करो, तो तस्य लोप से लोप करोगे तो अस बचेगा। सर्व अस, अस क्या पूर्व अस, उस अस के स्थान पर सी करोगे। किससे? जससी से। क्योंकि सर्वनाम संज्ञा किससे करना है? इसी से करना है। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम से करना। जस प्रत्यय पर में रहने पर, जस प्रत्यय पर में रहने पर पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम सूत्र से विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो गई। सर्वनाम संज्ञा होने के पश्चात जो उससे आया हुआ जस प्रत्यय है, उस जस प्रत्यय के स्थान पर क्या करियो? जस सी से सी करो। सी में सकार की लसक दिते से इस संज्ञा करो। इस संज्ञा करने के बाद क्या बचेगा? ई बचा। ई बचा तो क्या बना? सर्व ई आदगुण से गुण करेंगे। क्या पूर्व ई आदगुण से गुण करोगे तो पूर्वे। और इधर खिसक जाओ भाई, जगह उधर जगह करो ना। हाँ, हाँ। जस में ये करेगा और जगह सर्वाधीन सर्वनामानि जो गण सूत्र है वही करेगा, है ना? सर्वाधि गण में पड़े गए जो शब्द है उनकी करता है। तो इस शब्द की कौन करेगा? गण सूत्र करेगा। ये बोलेंगे कर रहा था, नित्य कर रहा था। वो करता तो केवल पूर्वे बनता। हमको दो रूप बनाना है, तो दो रूप बनाने के लिए इसके द्वारा विकल्प से किया गया। उससे होता तो केवल एक ही पूर्वे बनता, पूर्वाह नहीं बनता ना। हाँ, जैसे सर्व शब्द का केवल सर्वे बना, एक ही बना, उसी तरह इसका भी केवल पूर्वे बनता। तो बनाना क्या है? पूर्वाह भी है। क्योंकि शास्त्रों में दोनों तरह के प्रयोग मिलते हैं, पूर्वे भी मिलता है और पूर्वा भी मिलता है। तो व्याकरण के दृष्टि से दोनों सिद्ध हों ऐसा कोई सूत्र बनाना जरूरी है। तो पाणिनि ने इसीलिए विकल्प से करने वाला सूत्र स्पेशल बना दिया, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधर। क्योंकि व्याकरण तो शास्त्रों के बाद बना है ना, शास्त्र पहले हैं, व्याकरण बाद में है। उन प्रयोगों को देखा, देख करके फिर जैसे जैसे बन सकते हैं उसी कल्पना किया इन्होंने। ये तो पाणिनि जी की कल्पना है ना। उन प्रयोगों को देख करके इन्होंने कल्पना किया। ये नहीं कि व्याकरण को देख करके शास्त्र बने। पाणिनि जी तो इधर के हैं, व्याकरण हमारे शास्त्र तो अनादि हैं। तो इसीलिए व्याकरण के बल आधार पर शास्त्र नहीं बने। क्योंकि शास्त्रकार तो क्या होते हैं? वो तो ऋषि हैं, ऋषि के द्वारा बनाए गए शास्त्र है ना। ऋषि क्या होते हैं? वो जो बोलेंगे वो हो जाएगा। वो जो बोलेंगे, जिस अर्थ के अभिप्राय से बोलेंगे वो शब्द वही अर्थ को कहेगा। लेकिन हम लोग क्या होता है? हम लोग अर्थ को देख करके शब्द का प्रयोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पहले अर्थ जान जाते हैं, तब अर्थ के अनुसार शब्द का प्रयोग करते हैं। वो लोग नहीं करते, वो शब्द प्रयोग कर देंगे तो बाद में जो अर्थ चाहिए वो अर्थ हो जाएगा। भाई, जो अंग्रेजी शब्द बनाने वाला, कोई शब्द रचना करने वाला है, वो क्या करता है? बताओ, शब्द बना दिया, जिस शब्द को, जिस अर्थ को जिस शब्द से कहना वो कल्पना करने करके वो शब्द बना दिया। हम लोग क्या करते हैं फिर? अमुक डिक्शनरी में इस अर्थ के लिए ये शब्द है, हम लोग ना करते हैं। वो बनाने वाला क्या करेगा? वो तो अपने आप बना लेता है। इस शब्द, इस अर्थ को इस शब्द से जाना जाए। भगवान के लिए गढ़ कह दिया तो क्या कहेंगे हम लोग? वही कहने लगे भाई ये है। हम लोग दूसरा नहीं बोल सकते, वही बोलेंगे।
है कि नहीं? उसी तरह शास्त्रकार ने अपना प्रयोग कर दिया। अब ये पाणिनि ने हम लोग की आसानी के लिए ऐसी कल्पना कर, देखो अनंत शास्त्र हैं, उन अनंत शास्त्रों में जो प्रयोग आए हैं उन प्रयोगों को इतने छोटे व्याकरण में कर देना, 4000 सूत्रों में उनको सब कर देना, वो कम बड़ी बात है क्या? कहीं कहीं पर ऐसे असंगत आ जाएगा, नहीं तो प्राय व्याकरण से वो शब्द सिद्ध हो जाते हैं। देखो अनंत शास्त्र है, अनंत शास्त्रों में अनंत प्रयोग हैं, उन अनंत प्रयोगों की सिद्धि 4000 सूत्रों से भाई कहीं कहीं न बने वाला चीज है, इसीलिए छांदस बोल देना पड़ता है। कहीं कहीं कमी आ जाती है, इसीलिए बोलना भाई छांदस प्रयोग है। वेद का क्या भागवत में आया, व्याकरण के दृष्टि से नहीं बना तभी ना आर्ष प्रयोग बोलते हैं। यदि व्याकरण की दृष्टि से बनता तो आर्ष प्रयोग बोलते क्या? नहीं बोलते। इसका मतलब पाणिनीय व्याकरण वहां तक नहीं पहुंच पाया, फिर भी कमी है। लेकिन अब तक जितने व्याकरण बने उन व्याकरणों में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। परिपूर्ण नहीं होकर के कुछ कमी हो सकती है कहीं, है ना? फिर भी ये व्याकरण है, इतने व्याकरण पर उस शब्दों का जितने शब्द बनते हैं उन सबको सिद्ध कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए नित्य पूर्वे तो बन सकता था, लेकिन पूर्वाहा नहीं बनता। ये तब बनता जब विकल्प से करोगे, एक बार करोगे सर्वनाम संज्ञा, एक बार नहीं करोगे। तो गण सूत्र तो ऐसा तो करता नहीं, वो तो नित्य करता है। तो इसीलिए विकल्प से करने के लिए सूत्र बनाया गया, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम। ठीक है, जब सर्वनाम संज्ञा हो गई तो क्या हो गया, जस के स्थान पर जस सी से सी हो गया, सी में सकार के लसकत अदिते से संज्ञा करोगे, उसके बाद तस्य लोप से लोप करोगे तो ई बचा, सर्व ई क्या पूर्व ई आदि गुण से गुण कर दिया पूर्वे। जब नहीं हुआ तो क्या रहेगा, जस के स्थान पर वो होगा नहीं सी, सर्व पूर्व अस है, वहां पर क्या करेंगे, प्रथम यो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देंगे, तो बन जाएगा पूर्वेश, क्या पूर्वास, सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा पूर्वाहा। ठीक है, पूर्वे पूर्वाह। अब आगे तो वही सर्व राम की तरह करो, पूर्व शब्द से द्वितीया का एक वचन क्या आएगा, तो क्या करोगे इसके बाद, अमी पूर्व से पूर्व रूप करेंगे, पूर्वम। भाई पूर्व अमी पूर्व से पूर्व रूप करोगे तो क्या बनेगा, सर्वम। क्या हो गया था, अमी पूर्व से पूर्व रूप कर दिए थे तो सर्वम। राम अमी पूर्व से पूर्व रूप कर दिए थे तो, हाँ, अमी पूर्व का क्या अर्थ है, इतने देर लगता है इतना बोलने में भी, 10 बार आया तो। अक्षे अम संबंधी अच पर में रहने पर पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है। अक्षे अम संबंधी अच पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है। तो पूर्व अमी पूर्व से पूर्व कर दो, पूर्व में बकार उत्तरवर्ती अकार, अम का जो अकार दोनों के स्थान पर क्या हो गया, पूर्व रूप हो गया, तो क्या बन गया, पूर्वम। क्या बन गया, पूर्वम बन गया। क्या बनेगा, पूर्व, देखो पूर्व है ना, पूर्व तो यहाँ पूर्व रूप करोगे तो क्या बनेगा, ये जो अ है, ये जो अ है, इन दोनों के स्थान पर अ आ जाएगा। इधर क्या बचा, म, इधर क्या बचा, पूर्व, मिला दोगे तो क्या बनेगा, ये तो है पूर्व रूपम का। पर रूपम का मतलब इन दोनों के स्थान पर ऐसे होना है ना, पर वाला होना, पूर्व रूप माने पूर्व वाला होना दोनों के स्थान पर।
ये तो मतलब बताया था पूर्व रूप का मतलब ये, क्योंकि एकादेश जो है दो के स्थान पर होता है। ये एकादेश है, एकादेश माने दो के स्थान पर होने वाला जो ये आदेश होता है उसे एकादेश बोलते हैं। जो एक के स्थान पर होता है उसे केवल आदेश बोलते हैं। ये दो के स्थान पर हो रहा है, इस अव्यय स्थान पर बकार उत्तरवर्ती जो अकार है दोनों के स्थान पर हो रहा है, इसीलिए एकादेश है ना। तो एकादेश हो गए, दोनों के स्थान पर एक अ हुआ, तो अ हुआ तो इधर म केवल बचा, इधर पूर्व बचा, तो हमने इसको मिला दिया इसमें, तो बन गया पूर्वम। ठीक है, हमें पूर्व से पूर्व रूप हुआ, हमें पूर्व। ठीक है, पूर्व आउट, आउट आएगा। ठीक है, क्या ओ आएगा, मैंने आउट, चलो आउट का टकार की संज्ञा हो जाती है हर जगह, औ बचता है पूर्व औ। अब पूर्व औ में यहाँ दोनों में क्या करोगे, वृद्धि रेचि से वृद्धि करोगे, वृद्धि रेचि से। यद्यपि प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, वही नादिचि से निषेध कर देना है। पहले राम में भी हुआ था, तो इधर पूर्व औ, तो यहाँ प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, उसका क्या हो गया, नादिचि से निषेध हो गया। निषेध हो गया तो फिर वृद्धि रेचि से वृद्धि कर दिया गया, तो क्या बनेगा, औ के स्थान पर औ आएगा, औ आया। अब इधर क्या बचा, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, अब इधर बच गया क्या, पूर्व बचा। अब इसको इसमें मिला दोगे तो क्या बनेगा, पूर्व हो गया, वृद्धि रेचि। पूर्व, अब पूर्व शब्द से स से ले आओ, अब बचेगा क्या, अस, क्या बना, पूर्व अस। अब यहाँ कोई सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त कार्य होना है क्या, कोई तो है, जससी सर्वनाम नस्मयी नसिंगे स्मात्मिनो आमी सर्वनाम न सूट, यही तो करना है। इनमें से कोई प्राप्त है यहाँ, नहीं है। जससी तो जस में लगता है, सर्वनाम नस्मयी ङे में लगता है, नसिंगे स्मात्मिनो ngसी और ङी में लगता है, आमी सर्वनाम न सूट हम में लगता है, तो ये कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ, बताओ, पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देंगे, तो ये अ और ये अ के स्थान पर हो जाएगा आ। अब इधर क्या बचा, स, इसको यहीं जोड़ के लिख दो। अब इधर क्या बचा, पूर्व आस बन गया, पूर्व आस। अब इसको मिला दो, पूर्वास बन गया। अब सकार का रुत्व विसर्ग करोगे तो क्या बनेगा, हाँ, तो पूर्व। ठीक है, अब कोई बोल नहीं रहा था तो इसके दिमाग तो पहुंचा। ठीक है, तो क्या बना, बन गया पूर्वान। सस में नहीं मालूम है, लगता है तस्मात् ससो नपुंसी, मैंने बोल दिया पूर्वा, हाँ करते चलते हो, पूर्वान, तस्मात् ससो नपुंसी लगेगा ना सस में, हाँ, तो पूर्वान हो गया, तो हो गया पूर्वम, पूर्वो, पूर्वान, हो गया। क्या लगा, प्रथमयोः मयो लग गया, यहाँ क्या लग गया, तस्मात् ससो नपुंसी लग गया। अपूर्व शब्द से तृतीय विभक्ति किस सूत्र से होती है, तो क्या बना, पूर्व आ, पूर्व आ, पूर्व आ। राम शब्द में कौन सा सूत्र लगा था यहाँ पे, कांग सिंह सामिनास्याः, क्या अर्थ है,
मुझे पता ही नहीं है, जय बोलते हो। आदेश होता है, बस इतना ही सुना दिया तुम्हारा। अदंत अंग से पर में विद्यमान तामसी नस स्थान पर क्रम से क्या हाँ बोलो बोलो। के स्थान पर क्रमशः इन आज से आदेश हाँ टा नसी नस के स्थान पर इन आस्य आदेश होते हैं, ठीक है। अदंतांग से पर में विद्यमान ता नसी नस के स्थान पर इन क्रमशः इन आस्य आदेश होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आ की जगह पर इना हो जाएगा, तो क्या बना? पूर्व इना, ठीक है। ता नसी नसा ता नसी नसा मिनास्या सूत्र से हो गया आगे स्थान पर इना पूर्व इना। अब यहाँ दोनों में क्या प्राप्त है? आद गुण से ई की जगह पर हो जाएगा ए, तो इधर क्या बचा? नकार बचा, जोड़ के लिख दो ए ना। और इधर क्या बचा? पूर्व। अब ब को इसमें मिला दो, से नकार करोगे तो क्या बना? पूर्वेण, ठीक है। ठीक है। अब कुप्पांग वैवाय से नत्तो हो गया, तो बन गया पूर्वेण। पूर्वटा पूर्व आ के स्थान पर टांग सिंह सामिनास्य से इना पूर्व इना। आद गुण से गुण हो गए तो बकार उत्तर व्यर्थकार और ई के स्थान पर हो गए ए। पूर्व एना मिला दिया तो पूर्वेन। अटकुप्पांग तो हो गया तो बन गया पूर्वेण। बना? नहीं बना? बन गई कि बन गया? पूर्वेण। अपूर्व शब्द से क्या ले आओगे? अब क्या करना है यहाँ? सुपिचा से दीर्घ, बस रस्व है, इसको दीर्घ कर तो बन गया। सुपिचा से क्या करना है? जो बकार उत्तरवती आकार है रस्व है, सुपिचा से दीर्घ कर देना है, बस बन गया। तो क्या बन गया? सुपी, ठीक है। सुपिचा, सुपिचा क्या करता है? दीर्घ करता है। क्या अर्थ है सुपिचा का? उसमें बोलते परे, बोलते क्या बोलते? अदंत अंग को दीर्घ होता है न्यायादि क्या न्यायादि सुप्रत्यय पर में रहने पर। अदंतांग, अदंतांग माने रस्व अकारांत अंग। अदंतांग को दीर्घ होता है माने रस्व अकारांत अंग को दीर्घ होता है न्यायादि सुप्रत्यय पर में। तो न्यायादि सुप है ये यहाँ हुआ भ, ये आदि में ऐसा चुप हुआ भ्याम, उसके पार रहते अदंतांग हो गए पूर्व। इसको दीर्घ होता है तो अलुंत से लगा करके अंतिम जो है उसको दीर्घ कर देंगे तो बन गया पूर्वाभ्याम। अपूर्व शब्द से राम शब्द पढ़ दिए तो सब वही आए ना। राम क्या पूर्व
भिस। अब भिस के स्थान पर असो भिस ऐस से ऐस करो तो क्या बन गया? पूर्व ऐस। अतो भिस ऐस से ऐस हो गया, सर्व ऐस हो गया, पूर्व ऐस। अब इन दोनों में क्या करोगे? और आई में वृद्धि करेंगे तो क्या बनेगा? पूर्व ऐस। ठीक है। पूर्वेश सकार का रूप तो विसर्ग करो, बनेगा पूर्वैहि, बना पूर्व भिस। भिस के स्थान पर असो भिस ऐसे ऐसे हो गया, पूर्व ऐसे। अब पूर्व में जो बकार और ऐ के बीच में हो गया वृद्धि रेति से वृद्धि बन गया पूर्वेश। फिर सकार का रुत्त विसर्ग हो गया, माने स को रू से रू कर देना है, रू में बचेगा रेप, उस रेप को पुनः खरबसान विसर्जनीय से विसर्ग कर देना है तो बन जाएगा पूर्वैहि। ठीक है, क्या बनेगा? पूर्वैहि। ठीक है, पूर्वैहि। आया समझ में? नहीं आ रहा हो तो बोलना पूर्वैहि। अब पूर्वाभ्याम वही है, पूर्वाभ्याम फिर से यही बनेगा, पूर्व शब्द से पूर्व पूर्वाभ्यास। कहाँ पहुंचे हम? हाँ पूर्व ही, हाँ ठीक है, पूर्व अंगे, पूर्व ही बना दिए ना, अंगे आएगा तब आएगा। ठीक, पूर्व ङे। ङे हुआ, बचा ए, पूर्व ए। अब यहाँ गण सूत्र से सर्वनाम संज्ञा होगी। ठीक है, पूर्व पर तो जस में करता है तो गण सूत्र से सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। सर्वनाम संज्ञा होगी तो मे के स्थान पर मे के स्थान पर क्या हो जाएगा? स्मयी आदेश, पूर्व स्मयी बन गया। क्या सूत्र लगा? सर्वनामनः, सर्वनामनः स्मयी सूत्र है ना, सर्वनामनः लिखा है वही, सर्वादीनि सर्वनामानि के नीचे लिखा सर्वनामनः स्मयी से स्मयी कर देंगे तो बन गया पूर्वस्मयी। क्या बन गया? पूर्वस्मयी। ठीक है, हम इसी तरह है, हम इसी तरह है, पूर्वस्मयी पूर्वाभ्याम, अपूर्व शब्द से ऐसे ले आओ, पूर्वाभ्यास। सकार का रुत्त विसर्ग पूर्वेभ्यः, ये क्या हुआ? बहुवचने बहुवचने झल्ले से एकार हो गया तो बन, और रुत्त विसर्ग हो गया, बन गया पूर्वेभ्यः। पूर्वे हो गया। दिक्कत है, पूर्व शब्द से भ्यस लेना है, पूर्वाभ्यास। तो बहुवचने झल्ले से जो अ है इसको ये कर देना, पूर्व में जो बकार उत्तरवर्ती अकार है उसको ये कर देना है। ठीक है, ब का जो अ है उसको हमने क्या किया? इस सूत्र से ये कर दिया। पूर्व, एक लोटा पानी रख लिया करो यार, ठंडा पानी। ये सो रहा तुम्हारे सामने, एक दिन किसी के ऊपर डाल देंगे, दूसरे दिन से ठीक होगा। हाँ सब सावधान। हाँ हाँ चलो, पूर्वेभ्यः। देखो कैसे
बेचारा लगता है कहीं जाने के लिए एकदम तैयार है, ये बंद कर देंगे एकदम, जब सबसे पहले उठ के चलते। हाँ, पूर्वेभ्यः, ठीक है। अब पूर्व शब्द से नसी लाओ। पंचमी कौन सूत्र करता है? पूर्व अस। अब अस के स्थान पर क्या करना है? सूत्र याद रखो, पूर्व नसिंयो स्मात मिनो से स्मात कर देना है, तो क्या बन गया? स भी रहेगा और द भी रहेगा, समझ लो, ठीक है। पूर्व स्मात, क्योंकि तो को फिर जस तो होता है, फिर चर तो होकर के हो जाता है, ठीक है। पूर्व स्मात, कौन आया? स्मात मात मिनो, ठीक है। इससे क्या कर देना है? नचियो स्मात मिनो से इसके स्थान पर स्मात कर देना है, बस। पूर्व स्मात, ना आसान है, पढ़ते हुए कुछ भी नहीं होता आगे, एकदम आसान, लेकिन तैयारी करोगे तब। राम शब्द तो ध्यान रखना। पूर्व स्मात, अब पूर्वाभ्याम इसी तरह, पूर्वेभ्यः भी जो बताया, पूर्वेभ्यः हो गया। अब पूर्व शब्द से तो बता तो दिया, ऐसे ही है। पूर्व शब्द से नस, नस ले आओ, नस। इसमें क्या बचा? तो क्या बना? अस के स्थान पर क्या करोगे? स्या कर दो, बात बन गया। पूर्वस्य, एक सूत्र लगा के अस के स्थान पर स्या कर दिए, बन गया, ठीक है। से हो गया, अस के स्थान पर स्या बन गया। पूर्वस्य रामस्य, पूर्वस्य सर्वस्य, कृष्णस्य, श्यामस्य, सब हो जाता है कि नहीं? बहुत आसान है ये, कहीं पर भी स्या हो जाता है अदंत अंग से परे हो तो। पूर्वस्य। अब आओ, यहाँ कोई सूत्र लग ही नहीं रहा अभी। पूर्व शब्द से ओस। अब यहाँ क्या करते थे राम शब्द में? ओसीचा से बकार उत्तरवर्ती अकार को ए कर देते थे, यहाँ भी कर दो, पूर्वे ओस। अब यहाँ का क्या करते थे? तो क्या बनेगा? अब मिला करके सकार का रुत्तो विसर्ग करोगे तो क्या बनेगा? पूर्वयोः, है ना? ओसी इचो यवायाव, मिला दिए तो बन गया रुत्तो विसर्ग। पूर्वयोः, है ना? अभी हमने बताया नहीं, अभी आगे सूत्र आगे एक साथ बताएंगे। केवल जो हमने पूर्व स्मार्त लिखा था ना, ये केवल एक रूप नहीं बनेगा, दो रूप बनेंगे। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो भा आगे आने वाला, इसीलिए हमने बताया नहीं अभी। एक राम की तरह भी रहेगा, एक इसकी तरह भी रहेगा, ठीक है। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो, कहाँ? पंचमी में और सप्तमी में। पंचमी और सप्तमी में एक सर्व की तरह रहता है, एक राम की तरह रहता है, समझ गए? इसका मतलब पूर्वस्मात भी बनेगा, पूर्वात भी बनेगा,
पूर्वस्मात् पूर्वात। उपसूत्र बोलता है कि ngसिंगी के स्थान पर विकल्प से स्मात और स्मिन होता है। ngसिंगियों मत लगाना। अब कहाँ हमने लिख दिया, इसको हटाओ, किए थे ना, इसको हटा करके अभी उसी को करो। ये आना है ना, हमने इसीलिए छोड़ दिया। इसको मत बोलो, किससे करना, विकल्प से करना है। पूर्वादिभ्यो नभ्यो वा, तो आगे आएगा पूर्वादिभ्यो नभ्यो वा, ठीक है। इससे विकल्प से होता है माँ, तो होगा तो ये बनेगा, नहीं होगा तो रामात की तरह पूर्वात। आ रहा है समझ में, नहीं आया? हाँ, अब पूर्व शब्द से क्या लाओगे? आम जाओ। अपूर्व आम, वही प्रक्रिया है। जो सर्वादि शब्द होते हैं उसमें सुटी होता है। हमने सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो समझाया था। पढ़ने से पूर्व आम, यहाँ हो जाएगा सुट। सुट में टकार की संज्ञा हो जाएगी, उकार की संज्ञा होगी, स बचेगा। कित होने से कहाँ बैठेगा? तो क्या बनेगा? स आम। अब मिला दोगे तो क्या बनेगा? अब क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? अब लाइन में आ गए राम। हाँ, पूर्वे शाम, पूर्वे शाम, पूर्व आम, पूर्व शाम, पूर्व शाम, बहुवचन जन पूर्वे शाम, आदेश प्रत्यय से शक्त हो गया पूर्वे शाम, ठीक है। ये सर्वेशाम की तरह। देखो पहले का ध्यान रखोगे तो कुछ भी नहीं, हमको कुछ बताने की आवश्यकता है। सर्वआम हुआ था, सर्वसाम हुआ, सर्वसाम हो गया, सर्वेशाम हो गया, सर्वेशाम। एक जगह यदि ठीक से कर लो तो सब सर्वादि शब्दों में सभी में यही है। सर्वेशाम, सुट, आमी सर्वनाम ना सुट। ठीक है, अपना सुट से सुट हो गया। और बहुवचन, बहुवचन संले से एकार हो गया। फिर आदेश करते हुए मूर्धन्य हो गया, बन गया पूर्वे शाम, हो गया। आमी सर्वनाम न सुट से सुट हुआ, सर्वसाम। उसके बाद क्या हो गया? बहुवचन झल्ले से एकार हो गया, तो सर पूर्वे शाम, और आदेश प्रत्यय से श हो गया दंते की जगह पर, तो बन गया पूर्वे शाम, ठीक। अपूर्व शब्द से पूर्व बचा पूर्व, क्या करोगे? वही सूत्र ये, इससे विकल्प से स्मित करना, स्मिन कर देना है। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा सूत्र से विकल्प से सर्वनाम संज्ञा करना भूलना मत। फिर कोई कह देगा तुम करते जाओ, सर्वनाम संज्ञा नहीं किए तो सर्वनाम संज्ञा सबसे पहले कर देना, ठीक है। पूर्व ई होने के बाद क्या करना है? इसके द्वारा स्मिन हो गया पूर्व, हाँ स्मिन हो गया। देखो पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा से, ठीक है। तो स्मिन हो गया, बन गया पूर्वस्मिन। जब स्मिन नहीं होगा तो क्या बनेगा? पूर्व ई है, अधगुण से गुण करोगे तो पूर्वे, एक बन गया पूर्वस्मिन, एक बन गया पूर्वे। आगे पूर्वयो हो, उसी तरह पहले जो बनाया था हमने पूर्वयो हो। अब क्या सप्तमी में? पूर्वसु, सुख में सु बचा, बहुवचन जल्दी से एकार करो, पूर्वे सु, आदेश प्रत्यय से
कितना आसान है। पूर्वेषु बहुवचने आदेश प्रत्ययो क्या पूर्वेषु आया समझ में कि नहीं आया? कल इसको पूरा बढ़िया करके आओ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः